सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। जय सीताराम जय सिया राम, जय सीताराम जय सिया राम। तब उठि भूप वशिष्ठ कहो, दीन पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बुलाए। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु यति सुख पाई, अपुण्य पुरुष कहो मह सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यप समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है। तिम सुख संपत्ति विनय बुलाई, धर्मशील पहि जाय सुभाए। तुम गुर विप्र धेन सुर सेवी, अतस पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, अभयो न हो को हो नहु नाही। तुमसे अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरित सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, अगुण सागर बर बालक चारी। तुम कहो सर्व काल कल्याणा, असजहु बरात बजाय निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म और व्रत धारण करने वाले गुणों के सुंदर समुद्र है, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। चलहु बेग सुन गुरु बचन, भले हो नाथ सिरुनाय। भूपति गौने भवन तब, दूतन बास देवाय। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबुर निवास बुलाई, अजनक पत्रिका बाँच सुनाई। सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूसरों दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिन सुन वारद बानी। मुदित आशीष देह गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुफुल्लित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाय जुड़ावत छाती। राम लखन कै कीरत करनी, अबारहि बार भूप बर बरनी।
उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय में लगाकर छाती शीतल करते हैं। राजाओं के शेष दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण जी के कीर्ति और करने का बार बार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कहे द्वार सिधाए, रानिन तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। ये सब मुनियों की कृपा है। ऐसा करके वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। शेष ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। मंगल भवनय मंगल हारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। जाचक लिए हैं कार्य दीन, निछावर कोटि विधि। चिरजीव सुत चार चक्रवर्ती, दशरथ के। फिर बिच्छुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावर उनको दी। चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीव हो। कहत चले पहिरे पटनाना, कहत चले पहिरे पटनाना। हरस हने गह गहे निशाना, समाचार सब लोगन पाए। लागे घर घर होन बधाए। यूँ कहते हैं कि वे अनेक प्रकार से सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों की चोट लगाई। तब लोगों ने जब ये समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन 4-10 भरा उछाहू, जनक सुता रघुबीर विवाहु। सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, अमग ग्रह गली सवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया है कि जानकी जी और श्री रंगनाथ जी का विवाह होगा। ये शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते भर तथा गलियां साजने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तथापि प्रीत कै प्रीत सुहाई, अमंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वो श्री रामचंद्र जी के मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीत पर प्रीत होने से वो सुंदर मंगल चरण से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, अछावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद धूप दधि अक्षत अमाला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चावरों के सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से। मंगल भवनय मंगलहारी, तब हुस दशरथ अजुर बिहारी। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाए। बीथी सींची चतुर समूह, चौके 4 पुराय। लोगों ने अपने अपने घरों का सजावट मंगलमय बना लिया। गलियों के चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए सुगंधित द्रव को चतुर सम कहते हैं। जहाँ तह जूत जूत मिली भामिनी, सजिनौ शस्त्र सकल दुत दामनी। विधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रतिमान विमोचनी। बिजली की सी कांत वाली चंद्रमुखी हिरण के बच्चे से नेत वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्रियां, रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुभावनी स्त्रियां, सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड का झुंड मिलकर। गावहि मंगल मंजुल बानी, सुन कल रो कल कंठ लजानी। भूप भवन किम जाय बखाना, अविश्व विमोहन रचो बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर से सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन
कैसे किया जाए जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल दब्ब मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु वृद्ध बंदी उच्चारें, कतहु वेद धुनि भूषर करहीं। अनेकों प्रकार के मनोहर मंगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली कुलकीर्त का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण देव ध्वनि पर कर रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम अर सीता। बहुत ऊँचा हो भवन अति थोरा, मानहो मंगी चला चहोरा। सुंदर स्त्रियाँ श्री रामचंद्र जी और सीता जी का नाम लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। उसमें न समाकर मानो वो उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। मंगल भवनय मंगलहारी, तबहु से दशरथ अजर बिहारी। सोआ दशरथ भवन कै को कवि वर्णय पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। धूप भरत पुन लिए बुलाई, हाय गए इस पंदन साजहु जाई। चलहु बेग रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भाता। मागध सूद भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग है वैसी सवारी कर चढ़कर बहुत जातियों के खच्चर ऊँट और बैल शंखों में उसे फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। ये सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलके से भर गए। भरत सकल साहिनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठ धाये। रच रुच जीन तुरंग तिन साजे, बरन बरन बर बाज बिराजे। भरत जी ने सब सायनी घुड़सवारों के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथाउचित जैसे कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो रहे हैं। सुभग सकल सुठ चंचल करनी, अयु जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाय बखाने, निदर पवन चल चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं और धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे चलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छयल भये असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कट भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्थल वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए, जो सभी सुंदर हैं और सब भूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजर बिहारी।